हेलो। तो कैसे आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ORM के बारे में जाना, प्रिज्मा भी जाना हम लोगों ने कि प्रिज्मा को कैसे यूज करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। और इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे कि प्रिज्मा के थ्रू डेटाबेस में कैसे CRUD ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये है हमारा कोड जो ऑलरेडी रन कर रहा है। इसे फिर से ठीक है, और फिर देखते हैं। ये रहा, हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। हम लोग 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे सारी चीज़ों पे। तो ये हमारा कोड है। तो चलते हैं सबसे पहले क्रिएट प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, जहाँ हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करी। 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप इसका URL चेक करेंगे तो इसका URL बनता है ऐड एडिट, क्योंकि ये सेम फॉर्म है। सेम फॉर्म में ही हम डेटा ऐड भी कर रहे हैं और एडिट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने गए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, मेन के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर हमने बनाया एक पेज बनाया है ऐड एडिट। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि हम लोगों ने इसे 3 डॉट्स दिए हैं ID को, क्योंकि हम लोगों ने ID को डायनेमिक किया है यहाँ पे, और ये ऑप्शनल भी है। तो इस पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने अगर एडिट करना है तो उसके कंडीशन में सारी चीज़ें होंगी, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। प्रोडक्ट फॉर्म का एक पेज बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको करते हैं क्लोज और आ जाते हैं फॉर्म पर। तो फॉर्म पर हम लोगों ने वैल्यू जो है फॉर्म डॉट टाइटल से इसे इसमें स्टोर किया है। ठीक है, हैंडल चेंज के लिए टाइटल वाली चीज़ें दी हम लोगों ने। एक डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड है ये इमेज अपलोड का है। ये इस पर थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके लिए हम लोग क्लाउडली पे इमेज अपलोड करते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग इसको पूरा डिटेल में भी समझेंगे कि हम लोगों ने कैसे किया इसको। तो ये हो गया। ये ऑन क्लिक पे ये फॉर्म डेटा ये सारी चीज़ें रीसेट करने के लिए हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, ये हो गया सबमिट। अब सबमिट पे अगर आप चलते हैं तो सबमिट पर हम देखेंगे तो ये ऑन सबमिट है। जब फॉर्म सबमिट होता है तो इसके इस वाले मेथड पे जाएगा, ये है हैंडल सबमिट। जब यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा, ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा से हम लोग सेव पार्स किया है फॉर्म डेटा को, जो फॉर्म का ही डेटा आ रहा है सारा। ठीक है, जो फॉर्म डेटा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा 3 फील्ड जो हमारी हैं उनको यूज स्टेट में डाल रखा है। तो ये फॉर्म डेटा जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज है। ठीक है, इससे समझने की ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट स्कीमा है, ठीक है, इसको आते हैं। ये रहा। अगर आपने जॉड यूज़ किया है या फिर आप जानते हैं तो डेटा को वैलिडेट करने के लिए जॉड को यूज़ किया जाता है। जॉड इसलिए बेनिफिट होता है क्योंकि ये सर्वर साइट और क्लाइंट साइट दोनों पे यूज होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया डेटा वैलिडेशंस के लिए होता है। तो इसमें क्या हम लोगों ने दिया प्रोडक्ट स्कीमा में, टाइटल जो होगा स्ट्रिंग होगा, मिनिमम 1 होगा, 1 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए उसका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होगा, इसका भी मिनिमम 1 है। इमेज का भी है, फीचर इमेज इज रिक्वायर्ड, हम लोगों ने डाल रखा है मैसेज इसका कि फीचर इमेज इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, मिनिमम 1। तो ये होता है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इसे कहाँ क्रिएट किया, SRC लाइव यूटिलिटीज के अंदर schema.ts। अब इस मेथड को हम लोग क्लाइंट साइड पे भी रेंडर यूज कर सकते हैं और सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हैं इस वैलिडेशन को। ठीक है, तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसे क्लाइंट साइड पे कर रहे हैं। जो फॉर्म डेटा आ रहा है हमारा फॉर्म से, उसे वैलिडेट करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वहाँ से अगर रिजल्ट सक्सेस नहीं आता है तो जो भी एरर है हम लोग एरर सेट कर देते हैं। और ये एरर जो आपको दिख रहा है ये ऊपर सेट है यहाँ से यूज स्टेट से, ये रहा हो। ठीक है, ये एरर रिफ्लेक्ट करने के लिए है। इसके बाद स्टार्ट ट्रांजिशन इन द सेंस जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो थोड़ा सा डॉट 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 और या ब्लर आ सकता है। इस टाइप की चीज़ें जो ट्रांजिशन के लिए यूज की जाती हैं वो इसके लिए स्टार्ट ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये हो गया अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, अदरवाइज क्रिएट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास डेटा है, ठीक है, अगर पहले से डेटा हमारे पास है, data.kit है, तो हम लोग डेटा है तो उसको हम अपडेट प्रोडक्ट वाले मेथड पे सेंड कर देते हैं। ये एक्शन है हमारा एक, इस पर भी बात करते हैं हम लोग। अदरवाइज हम इसे क्रिएट प्रोडक्ट वाले मेथड पे सेट करते हैं। और ये एक्शंस के लिए हम लोगों ने देन यूज़ किया है। या कोई एरर आता है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक कंप्लीट फॉर्म का डिटेल हम लोगों ने बता दिया है कि इस पूरे फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अभी देखो आप, हम यहाँ पर भी वेरीफाई कर रहे हैं उसको। जो हम लोगों ने जोड आपने देखा है, जोड का जो वेरिफिकेशन वैलिडेशन थी वो हम लोग सेम वैलिडेशन है। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर क्लियर है तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो जोड है हम लोग उसे क्लाइंट पे भी वेरीफाई कर रहे हैं और सर्वर साइड पर भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है। आपको आई थिंक इसके समझना चाहिए, एक बार यूज करना चाहिए इसको। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डेटा को वैलिडेट किया है। उसके बाद अगर कोई एरर है तो हम लोग उसे एरर को रिवर्ट कर देते हैं। अदरवाइज हम इसे ट्राई और कैच में
इसको सेव कर लेते हैं। तो अगर आपने ये देखा हो रीवैलिडेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसे समझना जरूरी है, लेकिन इससे अभी हम लोग थोड़ी देर में बताएंगे क्योंकि इसे एग्जैक्ट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये फेच के टाइम पर होता है, जब डेटा फेच करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बिहाफ पे इसका एक टैग जनरेट किया जाता है प्रिज्मा में, उसको रीवैलिडेट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। तो ये हो गया हमारा क्रिएट, ये पूरा मेथड हो गया क्रिएट का। अब हम लोग एक डेटा को क्रिएट करके भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हाँ, आपको इतनी इमेज अपलोड की चीज़ें हम लोगों ने बताना भूल गया अभी। तो ये रहा इमेज। तो जब इमेज अपलोड वाली फंक्शनलिटी है, इसका एक अलग ही कंपोनेंट बनाया गया है, क्योंकि ये जो इमेज होती है हम लोग क्लाउडरी पे अपलोड करते हैं, ठीक है। ऐसा इमेज प्रीव्यू सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो उसका प्रीव्यू भी दिखाना होता है। तो ये हो गई इमेज अपलोड हो गई कि ये सारी चीज़ें हो गई। हैंडल अपलोड ये रहा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अपलोड इमेज पे जब क्लिक करते हैं तो ये हैंडल अपलोड वाले मेथड पे रिडायरेक्ट होता है यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ ट्रांजिशन लगता है, जैसे मैंने बताया था अभी ट्रांजिशन अभी आपको दिखाएंगे अभी हम। और उसके बाद ये अपलोड इमेज वाले मेथड पे चला जाता है डेटा को, फॉर्म डेटा को लेकर, जो भी इसका डेटा आता है, जो भी इमेज आ रही है इसकी, ठीक है। जब यहाँ पर आता है तो सारी कहानी यहाँ पर है। देखिए हम लोगों ने यहाँ क्लाउडरी यूज किया, तो यहाँ पर डेटा को वैलिडेट करते हैं कि डेटा कौन सी आ रही है, इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है, फाइल टाइप उसका कैसा है, कितने साइज का डेटा आ रहा है उसका, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम साइज 5 MB का ही रखा है हम लोगों ने। और ये मेथड होता है अपलोड टू क्लाउडरी। ये इस मेथड के थ्रू हम लोग क्लाउडरी पे यूज उसे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है सर्विसेज के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको npm इंस्टॉल क्लाउडरी करना पड़ेगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं और यहाँ पर एक API प्रोवाइड करता है क्लाउडरी, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ही उसके वेबसाइट पर इमेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे फोल्डर बना रखा है थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए। उसका डिलीट करने के लिए भी है हमारे पास, अगर डिलीट करना चाहें तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं क्लाउडरी से, ठीक है। अब हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक। इमेज अपलोड करते हैं हम लोग, एक इमेज सूज का तो नहीं है मेरे पास, बट ये ठीक है। अभी तक जो इमेज है ये अभी क्लाउडरी पे नहीं गई है। जब हम इस पे अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर चेक किया है, कहाँ गया ये, ठीक है। तो इस वाले मेथड पर, इस वाले बटन पर जब हम लोग अभी हम लोग हैं, ठीक है, जब जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप जो ट्रांजिशन की बात कर रहे थे हम लोग, वो ट्रांजिशन अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये ट्रांजिशन इमेज अपलोड हो गई अभी। तो अब इसे हम करते हैं सेव, करते हैं क्रिएट, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और इसको एडिट करने का ट्राई करते हैं। तो जब एडिट करेंगे हम, तो आपने नोटिस किया होगा ये एक ID यहाँ पर पास हो गई, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक बार हम। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉप्स आते हैं, ठीक है, हम लोगों ने इसे क्या किया था, 3 डॉट्स दे दिए थे। तो मतलब सारे ही ID हम लोग कैच कर लेंगे यहाँ पे। बट जो फर्स्ट होगा, मैंने आई थिंक पहले वीडियो में बता दिया था कि ये प्रॉप्स और पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं। तो हम लोगों ने ID यहाँ से निकाला, ठीक है, उसको रिलेशन लगाया कि जो फर्स्ट वाला डेटा है उसे हमें पिक करना है और प्रोडक्ट से फेच करना है, गेट प्रोडक्ट बाई ID, ठीक है, ये मेथड है। तो जब यहाँ पर आएंगे आप तो इस तरीके से है ये, ठीक है। यहाँ से हम लोग अनस्टेबल कैश है, इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये टैक्स आई थिंक अभी आपने देखा होगा, रीवैलिडेट 3600, ठीक है। इस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों पे, बट पहले प्रोडक्ट्स वाली चीज़ों पे करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट आता है और फिर हम लोग प्रोडक्ट को डेटा में भेज देते हैं। जब यहाँ सेंड करते हैं तो प्रॉप्स में जो डेटा है, ठीक है, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज है, और उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं प्रॉप्स के थ्रू। यहाँ पर गेट करते हैं सारा डेटा, और यहाँ पर यूज इफेक्ट में ये भी डाल देते हैं कि जब कोई डेटा चेंज होगा तो इसमें सेट फॉर्म डेटा, जो सेट फॉर्म डेटा है हमारा, ये पूरा यूज स्टेट, इसमें डेटा चेंज होता रहेगा। जैसे कि टाइटल, इमेज में कोई चेंज हुआ, डिस्क्रिप्शन में चेंज हुआ, इस वाले फॉर्म डेटा में पूरा डेटा सेव होता रहेगा, ठीक है, इस यूज इफेक्ट के थ्रू। डेटा वैलिडेट करते हैं हम लोग सारी चीज़ें। हैंडल चेंज पे हम लोग जैसे कोई चेंज होता है, ठीक है, जैसे कोई इनपुट आपने चेंज किया तो डेटा के वैलिडेट करते हैं हम लोग। इसके लिए ये मेथड था, ये हम लोगों ने सारी चीज़ें अभी चेक देखी हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपडेट, और अपडेट में भी सारी चीज़ें सेम ही होंगी। हम एक बार अपडेट करके आपको दिखा भी देते हैं। शूज को कर देते हैं डबल शूज, ठीक है, और ये कर देते हैं दिस इज नॉट, दिस इज वेल बेस्ट शूज, यू शुड बाय इट, ठीक है। और अब इस इमेज को भी चेंज कर देते हैं हम लोग।
ये हार्ट इमेज ये लगा देते हैं, ठीक है। और इस इमेज को अपलोड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्लाउडरी पे जाएंगी इमेजेस, ठीक है। और इसका सेव चेंजेस करते हैं, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये आ गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग डिलीट की भी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिलीट वाले सेक्शन पर आते हैं। तो जब हम लोग डिलीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक मॉडल बनाया हम लोगों ने। तो ये जो पॉपअप ओपन होता है ये डिलीट के लिए होता है। आर श्योर यू वांट टू डिलीट डबल सोर्स, ये टेक्स्ट है इसका, ठीक है, टाइटल। अगर आपने डिलीट पे क्लिक कर दिया डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी करते हैं कैंसिल और दिखाते हैं कि डेटा हम लोग यहाँ से वहां तक कैसे पास करें। एक ओपन मॉडल नाम का एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं आईडी और टाइटल ले रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो लूप में डेटा चला रहे हैं हम लोग, यहीं पर दिखा देते हैं आपको। ये रहा मैप में जो डेटा हम लोग चला रहे हैं करंट प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट की आईडी हम इस वाले मेथड में भेजते हैं ओपन मॉडल, ठीक है। यहाँ पर आता है आईडी और टाइटल, सेट सिलेक्टेड ये डेटा आता है कि कौन सा डेटा हमें डेटा भेजना है, आईडी और टाइटल वो ऐसे सेट मॉडल ओपन, ठीक है। हम अभी ट्रू कर देते हैं इसको, और ये होता है फॉल्स के लिए अगर हमें इसे क्लोज करना है। तो इस ओपन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस मॉडल ओपन, अगर आप इस मॉडल ओपन देखेंगे, ये हमारा मॉडल वाला पेज है। तो इस मॉडल ओपन पे देखेंगे, इस मॉडल ओपन सेट मॉडल ओपन, तो यहाँ हम लोगों ने इसे जब सेट ट्रू कर दिया है, और जैसे ही ट्रू करेंगे तो इस पर वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब इस वाले मेथड पे जाएंगे और इस ओपन इस क्लोज ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पास कर रखी हैं, ठीक है। सेम चीज़ें हम लोगों ने ट्रांजेक्शन भी यहाँ लगा रखा है, सारी चीज़ें कर रखी हैं। हैंडल डिलीट यहाँ पर हम लोगों ने फिर किया है कि जैसे हम यहाँ पर हैंडल डिलीट, ये जो बटन आ रहा है ये इसके डिलीट, तो इस पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे इस मेथड पे आएगा। हम दिखा देते हैं कहाँ से। हम ऑन क्लिक पे हम लोगों ने लगा रखा है, ठीक है। ऑन क्लिक पे यहाँ पर हैंडल डिलीट पर वाले मेथड पर आएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट ट्रांजिशन लगाया है डिलीट। उसके बाद ये हम लोगों ने एक एक्शन कॉल किया है, यहाँ पर हम लोग इसे प्रोडक्ट की आईडी भेजते हैं, ठीक है। इस वाले मेथड पे आए, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी हम लोग डेटा गेट कर लेते हैं क्योंकि हमें इमेजेस भी डिलीट करनी है। डिलीट फ्रॉम क्लाउडरी, हम लोग क्लाउडरी से पहले इमेज डिलीट करते हैं। यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने इमेज डिलीट किया जो भी उसका यूआरएल था। ये एपीआई एक्चुअली क्लाउडरी हमें प्रोवाइड कर देता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद डेटा से प्रोटोकॉल टेबल से हम लोग डेटा डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद ये देखिए, ये रीवैलिडेट प्रोडक्ट्स यहाँ पर फिर आ गया, ये रीवैलिडेट प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने इस पूरे वीडियो में कई बार देखा होगा, रीवैलिडेट टैग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्लोज कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट और डिलीट तो देख लिया, ठीक है। ये हो गया, और अब हम चलते हैं इस पे एक बार फिर से प्लेस करके। तो जो ये ऑल प्रोडक्ट्स वाला है इस मेथड को ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ से सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आती है। तो ये है। अब यहाँ पर देखेंगे अनस्टेबल कैश, और यहाँ पर ये टैक्स लिखा रखा है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि ये रिवैलिडेट 60 सेकंड के 60 सेकंड के बाद ये दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा सारी चीज़ें। 60 सेकंड तक ये कोई डेटा नया डेटा फेच नहीं करेगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपने कोई डेटा डिलीट किया है, इंसर्ट किया या अपडेट किया है, उस कंडीशन में तो आपको नया डेटा चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर डेटा देखिए, यहाँ पर जो डेटा डिलीट है हम लोग डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर डेटा डिलीट करें। जब डेटा डिलीट कर दे रहे हैं तो अगर हमने इसे रिफ्रेश नहीं किया तो जो इसके कैश में डेटा है वही डेटा बार बार फेच करके दिखाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये डेटा डिलीट हो गया है कि नहीं। तो जैसे हम डेटा डिलीट करते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड के लिए होता है कि 60 सेकंड के बाद ये डेटा रिफ्रेश, बट हमें तो इंस्टेंट डेटा चाहिए। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, इसको 3600 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट। बट जैसे ही डेटा डिलीट किया या अपडेट किया, हमें तो तुरंत डेटा चाहिए रिफ्रेश करने के लिए। तो ये टैग जो है, ये टैग्स हम इसे बस ये कर देते हैं रीवैलिडेट टैग्स। तो जैसे रीवैलिडेट करते हैं तो ये रिफ्रेश कर लेता है अपना सारा डेटा और उस पर सारा डेटा ही फेच करके दे देता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे हम डिलीट करेंगे तो यहाँ से डेटा हट जाएगा क्योंकि हमने रीवैलिडेट कर दिया। रीवैलिडेट करते ही डेटा नया फेच करने लगता है क्योंकि वो कैसे से हट जाता है फिर वो। देखा, तो डिलीट करते ही डेटा हट गया यहाँ से क्योंकि हम लोगों ने इसे रीवैलिडेट कर दिया। तो ये था हमारा कोड इंसर्ट अपडेट डिलीट से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे, सारे कोड को हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। तो ये सारा जो भी डेटा हम लगा रहे हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट का और रीवैलिडेट, इंसर्ट डिलीट, ठीक है।
ठीक है। और रीवैलिडेट आई थिंक आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप प्रिज्मा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर रीवैलिडेट की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि डेटा बार बार फेच ना हो के कैसे में पड़ जाए, लेकिन जब से ज़रूरत है तो आप उसे रीवैलिडेट कर पाए। तो ये चीज़ें थी इस पूरे वीडियो में, जहाँ इंसर्ट अपडेट डिलीट्स और रीवैलिडेट चीज़ें हम लोगों ने देखा। कोड सारे हम लोग इसमें गिटहब पे डाल देंगे, जहाँ पर आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और इसमें सीख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें और भी चीज़ हम लोग ऐड करते रहेंगे, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।